जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है क्लास 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 25 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर सभी चैप्टर के वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 3.6 है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें जो क्वेश्चन भाषा वाले दिए गए हैं, जिससे हमें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उन्हें हल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल के आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी धारा और चाल वाले क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं या धारा या नाव वाले क्वेश्चन, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नाव है या कोई व्यक्ति है जो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे धारा का प्रवाह इस तरफ है और यहाँ पर जो चाल है इसके विपरीत है। तो यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे हम मानते हैं और यहाँ पर जो धारा की चाल है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा, जब धारा की विपरीत दिशा में होगा, यानी कि जब व्यक्ति है या कोई बोट है, नाव है जो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर जो धारा की चाल है वह इसे रोकेगी नाव को, यानी कि इसकी जो चाल है इसका प्रवाह इतना कम कर देगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से दिया जाता है कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विरुद्ध, तो यहाँ पर दोनों चालों का हम अंतर करते हैं, यानी कि x माइनस वाई यहाँ पर कुल चाल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति में हमें ऐसा कहा जाता है कि धारा की चाल है और धारा की चाल की दिशा में, ठीक है, यानी कि इधर ही धारा की चाल है और इस ही दिशा में व्यक्ति या नाव चल रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल x हमने मानी है, इसमें y जुड़ जाएगा, यानी कि जो धारा की चाल है वह ऐड होगा, क्योंकि धारा की दिशा में चाल है तो प्रवाह भी उतना ही तेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है किस तरीके से बनाने हैं। चलिए इतना आपके समझ में आया होगा कि जब धारा के प्रतिकूल हो और धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में हो, तो वहां पर हमें चालों को किस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन पर हम फिर से एक बार चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो सबसे पहले तो हम ऋतु की चाल और धारा की चाल मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन का मेथड हमें किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ऋतु की चाल, यहाँ पर हम ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं और यहाँ पर जो धारा की चाल है, धारा कौन सी है, जो नदी का प्रवाह है उसे ही धारा कहते हैं। धारा की चाल यहाँ पर हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली स्थिति में हमें कहा जाता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा में हम ऋतु की चाल देखें तो धारा की दिशा में क्या चाल होगी, धारा की दिशा में चाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि धारा की दिशा की बात हो रही है या धारा के अनुकूल बात हो रही है तो दोनों चालों को हम जोड़ देंगे x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी चाल होगी, ये ऋतु की चाल होगी। अगर धारा की प्रतिकूल है या धारा के विपरीत है, विरुद्ध है, तो यहाँ हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। क्या होगा, जो ऋतु की चाल है उसमें से धारा की चाल हम घटा देंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे ये विपरीत दिशा में होगी। अब यहाँ पर ये चालें हमें ज्ञात हो गई है, यहाँ पर वह x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या कहा जाता है, पहली शर्त में हमें कहा जाता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि जो ऋतु की दूरी है तय करने की वो हमें दी गई है कि 20 किलोमीटर वह दूरी तय करती है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं 20 लिख देता हूँ आसानी से समझने के लिए। पर दोस्तों हमें ये कहा गया कि ऋतु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो 2 घंटे में वह दूरी तय करेगी। किस चाल से करेगी, चाल उसकी क्या है, चाल उसकी है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल गुणा समय हम करें तो दूरी ज्ञात होगी, यानी कि दूरी का हम फॉर्मूला देखें तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, एक ही बात है। तो यहाँ पर चाल इसकी x प्लस वाई और समय 2 है, तो 2x प्लस वाई ये उसकी कुल दूरी होगी 2 घंटे में तय की गई। और दूरी पहले से हमें पता है 20 किलोमीटर है, तो इसके इक्वल हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। इसे आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 को इसके बटे में भेज दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 20/2 यानी कि 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। इसी तरीके से देखिए दूसरी शर्त को हम पूरा करेंगे। दूसरी शर्त में हमें कहा जाता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब हमें यह कहा जाता है कि धारा के प्रतिकूल अगर उसे जाना है
तो प्रतिकूल उसकी चाल क्या होगी, देखिए x माइनस वाई है, और 2 घंटे में कितनी दूरी करेगी, चाल को हम समय से गुणा करा देंगे, 2 का गुणा x माइनस वाई से, तो वह कितना किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर, तो 4 हम इसके बराबर लिखेंगे। देखिए ये भी दूरी है, ये भी दूरी हमें पहले से दी गई है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, लेकिन इसे हम सोल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई, 2 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 इक्वेशन हम ज्ञात कर चुके हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों को सरल करके x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो x का मान आएगा वह ऋतु की चाल होगी स्थिर जल में, और यहाँ पर जो y का मान आएगा वह धारा की चाल होगी। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, y प्लस का है, यहाँ पर y माइनस का है। अगर हम विलोपन विधि से करते हैं तो y वाले पद को विलुप्त कर सकते हैं यदि समीकरणों को हम जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, पूरा आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर समीकरण ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 हमारा पहला समीकरण है, दूसरा हमारा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। तो दोनों समीकरणों को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर y के पद प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जब चिन्ह असमान होता है तो y वाला पद कटेगा, x को x में ऐड करेंगे 2x होगा, और 10 और 2 को ऐड करेंगे 12 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आएगा, 12/2 यानी कि 6। तो x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल होगी, ये ऋतु की चाल होगी, जो कि यहाँ पर स्थिर जल में चाल है। y का मान हमें ज्ञात करना है, समीकरण 1 में आप x का मान रखिए, y का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान हम रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर कितना आएगा, 10 में से 6 को उधर पक्षांतरण करेंगे, y का मान कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि y है जो धारा की चाल है, जो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मेथड है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या दी गई है जो साथ में काम करते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि अलग अलग अगर वो काम करें तो महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी और पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो समय और कार्य होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा, क्योंकि काम एक है और टाइम उसे 10 दिन का लग रहा है, तो 1/10 उसका 1 दिन का काम होगा। अब इसी तरीके से अगर कोई महिला है जो कितने दिन में काम को पूरा करती है, तो उसका 1 दिन का जब हम काम निकालेंगे तो 1 में उसका भाग लगाएंगे, जितने भी उसके दिन होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि एक महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर हम महिला का मान लेते हैं, पर एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करती है। पुरुष के लिए हम मान लेते हैं कि एक पुरुष जो है उस काम को y दिन में पूरा करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया समय और कार्य उल्टे होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, महिला का 1 दिन का काम निकालेंगे, तो 1 दिन का जो काम आएगा उसे हम जितने दिन वह काम करता है उसे गुणा करा देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि एक महिला उस काम को पूरा करती है x दिन में, तो मैं यहाँ पर केवल इतना लिख रहा हूँ महिला के लिए। महिला के लिए कितने x दिन है, आपको पूरा लिखना है कि एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करती है, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक महिला द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय बराबर x दिन, ठीक है। और पुरुष के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y दिन, ठीक है। तो इतने दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि 1 दिन में कितना काम होता है। यहाँ पर दोस्तों महिला का 1 दिन का काम निकालेंगे, पुरुष का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए महिला का 1 दिन का काम कितना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे महिला द्वारा किया गया 1 दिन में काम, या महिला के 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, x दिन है तो 1/में लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा इसका काम 1 दिन का। अगर पुरुष का हम देखें तो पुरुष का क्या होगा, 1/y होगा, क्योंकि y दिन का समय लग रहा है, तो ये इसका काम हो जाएगा 1 दिन का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या शर्तें दी गई है वह हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं, पहली शर्त में 4 दिन है, तो ये तो 4 दिन के लिए हो गया। 1 दिन के लिए कितना होगा, 1 दिन के लिए अगर हम देखें तो 1/4 होगा, ये काम होगा, ठीक है, 1 दिन का। तो यहाँ पर ये भी इनके दिन थे, XY भी इनके दिन थे, तो यहाँ पर हमने काम में चेंज किया, तो 1 के बटे में x लिखा, 1 के बटे में y लिखा। क्यों, क्योंकि जितने दिनों की संख्या होती है
ए के बटे में लिखेंगे, वह 1 दिन का काम आएगा। ठीक है, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2/x लिख देंगे। ठीक है, 3 दिन का कितना होगा, 3/x लिखेंगे। तो इसी तरीके से मेथड चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 4 दिन हमें दिए गए हैं, तो इसका भी 1 दिन का काम हम निकालेंगे, कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब शर्त में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा जाता है, यहाँ पर देखिए पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, एक महिला का 1 दिन का काम 1/x है, 2 महिलाओं के लिए कितना होगा, इसका गुणा हम 2 से करा देंगे तो 2/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा जाता है 5 पुरुष साथ में और है, तो एक जो पुरुष है 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y, यानी कि इसका गुणा हम 5 से करा देंगे। अब बराबर में कितने दिन लगते हैं, 4 दिन, लेकिन 4 दिन के लिए 1 दिन का काम कितना होगा, हमने यहाँ पर पहले ही ज्ञात कर लिया 1/4, तो यहाँ पर आएगा 1/4। तो इस तरीके से हमारे इक्वेशन बनेंगे। इन्हें हमें सोल्व करने होंगे। किस तरीके से हम सोल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त हम देखते हैं, 3 महिलाएं हैं, 6 पुरुष है, तो यहाँ पर देखिए 3 महिलाओं के लिए 3/x, 6 पुरुषों के लिए 6/y, और 3 दिन में पूरा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया 3 दिन है, तो 1 दिन का काम 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो दूसरी शर्त हमारी यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का यहाँ पर दोस्तों मेथड क्या रहेगा, जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था 3.6 एक्सरसाइज में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 24 जो इसका पार्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो किस तरीके से सोल्व करते थे, यहाँ पर देखिए 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 1/x को हम v मान लेते हैं और 1/y को हम u मान लेते हैं, वही मेथड चलेगा। तो यहाँ पर 1/x की जगह हम v रख सकते हैं, तो 2 तो यहाँ पर पहले से है, 1/x को v रखा तो ये 2v हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v प्लस यहाँ पर देखिए 5 1/y है, तो 5 साथ में आएगा और u आ जाएगा 1/y का मान, तो 1/y का हमने u रख दिया और इधर है 1/4। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसे रैखिक समीकरण में तो बदल दिया, लेकिन यहाँ पर 1/4 आ रहा है, तो 4 का गुणा इससे करा दीजिए। देखिए वज्र गुणा कराएंगे, इसके बटे में 1 रखे, 1 का गुणा 1 से, 4 का गुणा इससे, तो 4 का गुणा 2v से 8v, 4 का गुणा 5 से 20u हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 1 होगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि 2 हमने दे दिए हैं, तो तीसरा नंबर इसे देंगे। इसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/x की जगह मैं v लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3v प्लस यहाँ पर देखिए 6/y है, तो 6u लिखेंगे, क्योंकि 1/y को हम u लिखते हैं, और बराबर में हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से 3 का गुणा इनसे करा देते हैं, तो 3 का गुणा 3 से 9v प्लस 6 का गुणा 3 से 18u और बराबर में 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण आ चुके हैं। 3 और 4 से v और u का मान हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 1/x 1/y के बराबर v और u को रखेंगे और x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये इक्वेशन हमें ज्ञात हुई है 3 नंबर और 4 नंबर, इसी में ऊपर लिख देता हूँ और बाद में इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी मेथड और चलने वाला है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है 1/x हमने v लिखा है, 1/y हमने u लिखा है, तो v का मान इसके इक्वल रखेंगे, 1/y के इक्वल रखेंगे हम u का मान। चलिए यहाँ पर समीकरण में यहाँ पर लिखता हूँ और इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो समीकरण नंबर 3 और 4 हमारे पास इस प्रकार से थे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधियों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि सही रहेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में आपको वो टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम किसी एक टर्म को इक्वल करते हैं, जैसे v वाले पद को या u वाले पद को, किसी को एक को इक्वल कर लीजिए। तो v वाले पद को अगर हम इक्वल करना चाहें तो 8 की टेबल में हमें ये देखना है कि जो संख्याएं 8 की टेबल में आ रही है वही 9 की टेबल में आ रही है। तो 8 का हम देखते हैं, तो 72 एक ऐसी संख्या है जो दोनों की टेबल में आती है। तो 72 कब आएगा, देखिए 8 को हम 9 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 72 आएगा, और 9 को हम 8 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 72 आएगा। हमें केवल v वाले पदों से मतलब है, v वाले पद हमें इक्वल करने, और बाकी संख्याएं कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा हम समीकरण 3 से कराएंगे, 8 का गुणा हम समीकरण 4 से कराएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 3 को 9 से तथा समीकरण 4 को 8 से गुणा कराने पर। तो 9 से जब गुणा कराएंगे तो 9 का 8 से गुणा 72v होगा, 20 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 180 होगा, और 1 का गुणा 9 से कराएंगे 9 होगा। तो यहाँ पर दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में दोनों में गुणा कराना है। इसका 8 से गुणा कराएंगे तो 9 का गुणा 8 से 72v होगा, और 18 का गुणा हम 8 से कराएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 144u, और बराबर में देखिए 1 का गुणा 8 से कराएंगे 8 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जब हम गुणा करा देते हैं 2 समीकरण हमारे पास फिर से बनेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों के चिन्ह
अगर अलग अलग होते हैं जो पद हमने इक्वल किए हैं तो वहां पर जोड़ना है, अगर चिन्ह समान होते हैं तो वहां पर घटाना है। तो हम देख सकते हैं दोनों पर प्लस के चिन्ह है तो हम घटा देते हैं, ये माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, तीनों प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे, ये कटेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 180 u है, 144 u है, 180 में से 144 को हम घटा देते हैं तो यहाँ पर ये बचेंगे 36 u, और यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, तो u बराबर कितना होगा 1/36। तो ये मान किसका आया है, u का आया है, और v का मान अब हम ज्ञात करेंगे। तो ये वाले समीकरण हमें नहीं देखने, ऊपर वाले देखने हैं। तो 3 नंबर समीकरण हमारा क्या था, और इस तरीके से भी आपको मेथड में नहीं लिखना है, इसे मैं हटा देता हूं, यहाँ पर सीधा आपको लिखना है जिन समीकरणों को आप गुणा करा रहे हैं उनका नाम लिख के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में यदि हम u का मान लगा दें तो v का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 4 हमारा, इसमें यहाँ पर u का मान अगर हम लगा देते हैं, यहाँ पर आप 3 में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, तो 4 में हम लगाएंगे u का मान तो v का मान ज्ञात होगा। देखिए 4 नंबर समीकरण है 9v प्लस 18u बराबर a दिया गया है, और u हमें पता है 1/36 है, तो 9v प्लस 18 गुणे 1/36, तो 36 18 से कितनी बार कटेंगे, 2 बार, और यहाँ पर बराबर में 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 9v प्लस 1/2 बराबर 1 है, 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो 9v 1 माइनस 1/2, 9v बराबर गुणा 1 से 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि 1/2 बचेगा। तो v का मान कितना आएगा, 9 इसके गुणा में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, तो 1/18। तो v हमारा आ रहा है 1/18 और u हमारा आ रहा है 1/36। अब यहाँ पर देखिए हमने माना था 1/x को v, तो v का मान इसके इक्वल रखेंगे, तो 1/x के बराबर v आएगा, v कितना आया 1/18। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना आएगा, 18 का गुणा 1 से, x का गुणा 1 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। और x हमने माना था कि महिला उस काम को समाप्त करती है तो कितने दिनों में करेगी, 18 दिनों में। पुरुष के लिए हम निकालेंगे तो 1/y को हमने u माना था, तो 1/y u का मान हमारे पास आया था 1/36। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए y का गुणा 1 से y और 36 का गुणा 1 से 36। तो y हमने क्या माना था कि पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो महिला है जो 18 दिन में पूरा करेगी, जो पुरुष है वह 36 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों का मेथड चलने वाला है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि टाइम और वर्क है जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, समय और कार्य। तो जहां पर समय होता है उसका उल्टा कर दीजिए, कार्य आ जाएगा, जहां पर कार्य दिया जाता है उसका उल्टा कर दीजिए, समय आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट हमने इसके सोल्व कर दिए। इसका 1 पॉइंट और सेंस रह जाता है जो इसका पार्ट 26 में हम क्लियर करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।